मेरा नाम अनुपम है और हम आज शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान विषय का, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, जो कि हमारा है वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाना। तो आइए हम बात करते हैं अध्याय नंबर 4 की, वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाना, देखिए वस्तुओं की के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाना। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी वस्तुएं क्या है। वस्तुएं क्या है, जो हमें पता होगा वस्तुएं, तो हमें इन्हीं का तो समूह बनाना है कि वस्तुएं क्या है। तो देखिए, वो कोई भी चीज, वो कोई भी पदार्थ जिसको हम छू सकते हैं या जो एक स्थान घेरती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। मतलब कि जिसको हम छू सकते हैं तथा जो एक स्थान घेरती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वस्तु कहते हैं। आइए समझते हैं कि किस तरह से। मान लीजिए ये एक बोर्ड है, तो इस बोर्ड ने कुछ न कुछ स्थान घेरा हुआ है। अब देखिए ये मार्कर है, इसने भी, जैसे ये हमने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो कुछ न कुछ स्थान घेरा हुआ है। कोई देखिए अपने आसपास की वस्तु को, जैसे हम देखते हैं कि टेबल है, कोई अलमारी है, कोई हमारा कुर्सी है, तो इस तरह से देखिए उन्होंने कुछ ना कुछ स्थान घेर रखा है और उनको हम छू भी सकते हैं। तो उस तरह से कि जो हमारी चीज है उनको हम क्या बोलते हैं, जो हमारी वस्तुएं बोलते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये एक वस्तुएं है। अब देखिए जो हमारी वस्तुएं हैं, तो वस्तुओं की विशेषताएं भी होती है कि वस्तु हमारी कैसी होती है, किस तरह की होती है। तो वस्तुओं की विशेषताओं के मतलब आधार पर हम कैसे कर सकते हैं, तो कुछ कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखें, कुछ होती है हमारी भौतिक विशेषताएं और कुछ होती है हमारी रासायनिक विशेषताएं। तो आइए बात करते हैं, जैसे कि हमारी भौतिक विशेषताएं कौन कौन सी होती है। भौतिक विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं, जो हमारी भौतिक विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं। अब देखिए क्या भौतिक विशेषताएं, कि वो जो हमारी वस्तु है वो किस तरह की दिखती हैं, किस तरह के, वो कठोर है, मुलायम है, वो द्रव में है, या हमारी द्रव में है, ठोस में है। तो जो वस्तु है हमारी, उस तरह से हम समझते हैं उसकी भौतिक। भौतिक मतलब कि उसकी जो वो दिखने में कैसी है, बनावट कैसी है, तो उसे बोलते हैं हम वस्तु की भौतिक अवस्थाएं। तो देखिए भौतिक अवस्था में भी अब हम कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम एक वर्ड को समझते हैं जिसे कहते हैं हम धातु। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी धातु। धातु क्या होता है, तो देखिए धातु। अब देखिए धातु कैसे समझते हैं, तो जो वे वस्तुएं जो हमारी कठोर होती है तथा जिनमें एक चमक होती है, कठोर होती है तथा जिनमें चमक होती है, और जो विद्युत की और ऊष्मा की सुचालक होती है, जो विद्युत की और ऊष्मा की सुचालक होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम धातु बोलते हैं। तो देखिए धातु किसे कहते हैं, जो विद्युत और ऊष्मा की हमारी सुचालक है, और जो जिनमें एक चमक होती है, उनको हम धातुएं कहते हैं। देखिए धातुएं जैसे हमारा लोहा, तांबा, लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम हो गया, और हमारा देखिए जैसे सोना, इस तरह से सब क्या है, ये हमारे धातुएं हैं। तो हमें देखा कि धातुएं क्या है, धातु के बारे में भी हम समझ कर चुके हैं कि धातु क्या है। धातुएं जो हमारी एक तरह से जिसमें जो सख्त होती है और हमारे जिसमें चमक होती है, जो विद्युत और हमारी ऊष्मा की सुचालक होती है। अब देखिए जैसे हम लकड़ी की बात करते हैं, तो क्या लकड़ी धातु है, लकड़ी। अब देखिए
लकड़ी। तो क्या ये विद्युत की सुचालक है? क्या लकड़ी में ये बोलते हैं कि लकड़ी में हमारा जो विद्युत प्रवाहित नहीं होती, तो लकड़ी धातु नहीं है। इस तरह से समझा हमने धातु को। तो हम क्या बात कर रहे थे, जो वस्तुओं की भौतिक विशेषताएं होती है। तो देखिए भौतिक विशेषताओं में जो हम देखते हैं कि पदार्थ हमारा, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कठोर होते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमारा मुलायम होते हैं। तो देखिए कोमल पदार्थ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे कोमल पदार्थ हैं, एक हमारा कोमल पदार्थ हो गया और एक हमारा कठोर पदार्थ हो गया। तो देखिए कोमल पदार्थों को हम कैसे करते हैं, वे पदार्थ, सबसे पहले बात करते हैं कोमल पदार्थ की। कोमल पदार्थ कैसे हैं? कोमल पदार्थ, देखिए कोमल पदार्थ जिनको हम आसानी से जिनको खरोचा जा सकता है या देखिए तोड़ा मोड़ा जा सकता है या संपीड़ित किया जा सकता है। खरोचा जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है, उसको हम कोमल पदार्थ कहते हैं। कोमल पदार्थ मतलब कि देखिए जैसे हमारा हो गया, हम बात करते हैं कागज की। कागज भी हमारा कैसा है? कोमल पदार्थ है। कागज को देखिए हम कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं, खरोचा जा सकता है। तो कागज कैसा हो गया? हमारा कोमल पदार्थ है। और हमारा जो हो गया वो एक हमारा जैसे स्पंज होता है हमारा, तो स्पंज भी क्या है? स्पंज भी हमारा कोमल पदार्थ है। ऐसे ही कोमल पदार्थ ऐसे ही होता है जो हमारा कठोर पदार्थ होते हैं हमारे, कठोर। तो कठोर किस तरह के होते हैं? देखिए कठोर में कठोर मतलब कि जिनको आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता, जिनको आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता, तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, तो उस तरह से उनको बोलते हैं हम कठोर पदार्थ। तो हमने पढ़ा कोमल पदार्थ और कठोर पदार्थों के बारे में। कठोर पदार्थ जैसे कि हमारा देखो, कठोर में हमारा लोहा है और हमारा लकड़ी है, लकड़ी। तो कठोर पदार्थों में हमारा क्या, जैसे हमारा लोहा है, लकड़ी है, इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे कठोर पदार्थ हो गए। तो देखिए हमने देखा कि सबसे पहले हमने देखा था भौतिक गुणों के बारे में कि कैसे दिखते हैं, कोमल है, कठोर है, विलय है, अविलय है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा है, आगे बात करते हैं हम अब हमने देखा कि उनके भौतिक दिखावट के आधार पे कैसे हैं। अब देखते हैं हम कि जो हम पारदर्शी और अपारदर्शी के पदार्थ कैसा है। वो पदार्थ हमारा पारदर्शी है या अपारदर्शी है। तो देखिए पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी वो होता है हमारा जिसके हम जिसमें से होकर हम दूसरी वस्तु को देख सकते हैं, जिसके आर पार देखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी देखिए किसे कहते हैं? जिसके आर पार, जिसमें से होकर देखा जा सकता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है, उसे कहते हैं हम पारदर्शी। तो देखिए पारदर्शी में हमारा जो है, सबसे पहले हम देखते हैं पारदर्शी में हमारा, जैसे देखिए कांच है, हमारा जल है और हमारी वायु है। कांच है, जल है, हमारा वायु है। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे जैसे पारदर्शी पदार्थ होते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं अपारदर्शी की। अपारदर्शी जैसे कि नाम से ही इसके हमें पता चलता है, तो नाम से पता चल रहा है कि जिनके हम देखें, जिनके हम आर पार नहीं देख सकते, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी देखिए जैसे कि हमारा कोई भी, जैसे गत्ता है, हमारा कोई गत्ता है,
और कोई भी हमारा कोई लकड़ी का एक, जैसे ये बोर्ड है, तो क्या हम इसके आर पार देख सकते हैं? तो नहीं देख सकते। तो इसलिए ये बोर्ड भी कैसा है, लकड़ी का जो एक हमारा पीस है वो हमारा क्या है, वो हमारा अपारदर्शी है। तो देखिए हमने समझा कैसा है कि हमारा जो है कोमल है, जो हमारा पदार्थ है वो कोमल है या कठोर है, जो हमारा पारदर्शी है या अपारदर्शी है, या देखिए जो हमारा पदार्थ है वो किस तरह से है, वो हमारा द्रव है, द्रव में है, लिक्विड रूप में है, या वो हमारा कठोर रूप में है। तो इस तरह से हमने पदार्थों के जो बारे में समझा कि किस तरह से हम सबको अलग अलग समूह में बांट सकते हैं। एक हम बात कर लेते हैं जो हमारा होता है पारभाषी। पारभाषी पारभाषी तो देखिए पारभाषी क्या है, जैसे हमने पारदर्शी पढ़ा, अपारदर्शी पढ़ा, तो पारभाषी हमारा क्या है। देखिए हम पारभाषी जो है उसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारा एक कोई हम कागज लेते हैं, कागज, तो हमने क्या किया, हमने एक कागज लिया। अब कागज पे हमने क्या देखा कि जो कागज के हम आर पार नहीं देख सकते, कागज के आर पार नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम इसी कागज में कोई ऑयल, जैसे हम सरसों का तेल डाल देते हैं, तेल लगा देते हैं उस पे, मान लीजिए इसमें सरसों का तेल हमने लगा दिया, सरसों का तेल इसमें हम लगा देते हैं, तो फिर इसके बाद क्या होता है, तो हमें उस कागज के पीछे कुछ धुंधला धुंधला सा, देखिए साफ नहीं दिखता, लेकिन धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पारभासी। मतलब कि जिसमें से हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, जिसमें हम एक धुंधला टाइप जो इमेज बन जाती है हमारी, तो उसे हम कहते हैं पारभासी। तो देखिए इस तरह से हमने देखा, इस अध्याय में हमने समूह में, मतलब समूह में बांटना, ये किस किस तरह से हम पदार्थों को समूह में बांटते हैं, कि हमारे उनके भौतिक गुणों के, रासायनिक गुणों के। रासायनिक गुण जैसे कि देखिए किसी जो आंतरिक किसी वस्तु का जैसे गुण होता है, जैसे कोई लिक्विड है तो उसकी गंध किस तरह की है, उसमें क्या क्या कौन से पदार्थ मिले हुए हैं, तो वो उसके जो होते हैं रासायनिक गुण होते हैं। तो आज हमने देखा कि वस्तुओं को हम किस तरह से बांट सकते हैं, धातुओं में बांट सकते हैं, या किस तरह से पारदर्शी है, अपारदर्शी है, या हमारा कोमल है, कठोर है। तो इस तरह से हमने आज के अध्याय में सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। देखिए अभी एक रह गया था, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम अभी। एक होता है हमारा जो पदार्थों को हम बांट सकते हैं, वो हमारा विलेयता और अविलेयता के आधार पर भी हम समूह में बांट सकते हैं। देखिए विलेयता, विलय होना मतलब कि विलय होना, विलय होना। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो हमारे जैसे जल में कोई घुलनशील है नहीं है। मान लीजिए कि हम ले लेते हैं नमक और चीनी को, तो नमक और चीनी कैसे पदार्थ है, वो हमारे जल में घुल जाते हैं, तो इसका मतलब कि वो हमारे जल में विलय है, मतलब वो एक घुलनशील है, जल में घुलनशील है। जल में घुलनशीलता के आधार पर हम बांटते हैं कि जल में कौन सा पदार्थ घुलनशील है, जल में कौन सा पदार्थ घुलनशील नहीं है। तो हम जैसे विलेयता के आधार पर, तो हमारा जैसे देखिए हमने देखा चीनी है और नमक है, तो ये हमारे कैसे पदार्थ है, ये हमारे जल में घुल जाता है, ये घुलनशील है। ऐसे ही होते हैं हमारे जो अविलेय पदार्थ है। अविलेय पदार्थ है देखिए कैसे, जो जल में नहीं घुलते हैं। जैसे हम बात करते हैं अविलेय की, जो हमारे अविलेय पदार्थ होते हैं जो जल में नहीं घुल पाते हैं, जैसे देखिए बालू या रेत, जिसमें हम जैसे बालू या रेत को मिल जाए जल में अगर हम मिलाएंगे तब क्या वो घुल जाएगा, देखिए नहीं घुलेगा। तो हम विलेयता और अविलेयता के आधार पे भी हम जो पदार्थों को जो समूह में अलग अलग रख सकते हैं।
इसी तरह से आज के चैप्टर में हमने देखा कि भौतिकता के कैसा दिखता है, कठोर है नहीं है, जो हमारा पारदर्शी है या अपारदर्शी है, इस तरह से देखा। और अब देखा हमने कि जो पदार्थ में घुलनशील है या नहीं है, कि वो विलेय है या अविलेय है। इस तरह से हम पदार्थों को समूह में बांटते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।